नमस्कार। एक दिन की बात है, किसी महाविद्यालय में मैंने प्रथम वर्ष कला शाखा के विद्यार्थियों को एक कथा सुनाई थी। बहुत लोगों का आग्रह था कि वे कथा मैं फिर से सुनाऊं, लेकिन तब कोई उस कथा का चित्रण नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वह कथा मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। ये कथा जो है वो बड़ी दुर्लभ है। ये आपको कहीं पढ़ने को न मिलेगी, न किसी से सुनने को मिलेगी। तो कान में प्राण लाकर ये कथा आप सुनिए। एक मछुआरा था। वो अपनी मछलियाँ पकड़ने के साधन लिए सूरज उगने से पहले, जब अंधेरे का समय होता है, सूरज उगने के पहले का अंधेरा, उस समय नदी के तट से चल रहा था। उसे ठोकर लगी और जब ठोकर लगी तो उसने देखा कि एक बोरी पड़ी है जिसमें कई तरह के पत्थर भरे हैं। तो वो मस्ती करने वाला बेफिक्र व्यक्ति उस बोरी को उठाकर नदी की तरफ चलने लगा। सूरज उगने में थोड़ा समय था, तो और कुछ मस्ती करें, इस हिसाब से उसने उस बोरी के एक एक पत्थर उठाए और नदी में फेंकने शुरू कर दिए। पहला पत्थर फेंका, थप की आवाज़ सुनी और बड़ा आनंदित हुआ। उसको बड़ी मस्ती लगी और फिर से दूसरा पत्थर उठा लिया और पहला पत्थर फेंका था, उससे भी दूर दूसरा पत्थर फेंका, थप की आवाज़ सुनी और तीसरा पत्थर उठा लिया। ऐसे कर 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 एक एक पत्थर वह नदी में फेंकने लगा। नदी बहने वाली थी, बहाव वाली थी, उसमें अनगिनत पत्थर होते हैं। वे पत्थर भी उन पत्थरों में जाके पड़ने लगे, बसने लगे, गिरने लगे। एक एक पत्थर वह फेंक रहा था, थप की आवाज़ सुन रहा था और मस्ती कर रहा था, आनंद ले रहा था, समय गंवा रहा था। थोड़ी देर बाद सूरज उगा। बोरी के पत्थर लगभग खत्म हो गए थे, एक छोटा सा पत्थर उसमें बचा था। सूरज उगा, उसने बोरी की तरफ देखा, वो पत्थर निकाला और सूरज के प्रकाश पड़ने के कारण वो पत्थर चमका। उसने गौर से देखा, वो कोई पत्थर नहीं था, वो तो रत्न था, हीरा था। जब उसने उस हीरे को देखा तो सब बात उसे समझ में आ गई कि जो मैंने फेंके थे वे भी हीरे ही थे, वे भी रत्न ही थे। तो बड़ा शोकमग्न हो गया वो और रोने लगा कि कितने हीरे मैंने फेंक दिए पानी में, कितने हीरे फेंक दिए, कितने रत्न फेंक दिए, जो कई सारे बहुत कीमती थे, अब वे वापस ना आ सकेंगे। ऐसे ही हम अपने जीवन में कई वर्ष फेंक चुके हैं, गंवा चुके हैं। इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होने लगता है और थोड़ा सा समय बाकी होता है मृत्यु से पहले, तो वो इसलिए नहीं रोता कि मृत्यु आ गई, वे इसलिए रोता है क्योंकि जीवन व्यर्थ चला गया। बेकार की चीज़ों में, स्त्री के पीछे भागने में जीवन व्यर्थ चला गया, पैसे के पीछे भागने में जीवन व्यर्थ चला गया, यश के पीछे भागने में जीवन व्यर्थ चला गया। वे इसलिए रोता है, मौत आने से नहीं रोता। वो तो रोएगा तब भी आएगी ही। वे वो समझ चुका है जो बात हम अब तक नहीं समझे, लेकिन समय तो गुजर चुका है। लेकिन हम और वो मछुआरा बड़ा भाग्यशाली था कि आखिरी हीरा बचने से पहले उसके जीवन में सूरज उग गया।
लेकिन हमारे जीवन में अब तक ज्ञान का सूरज नहीं उगा है। तो मैंने उन बच्चों से यही कहा कि ये आखिरी हीरा बचा है तुम्हारे पास। 10वीं में भी एक हीरा मिला था, जीवन को नया मोड़ मिलने वाला था, लेकिन आपने वो फेंक दिया। 12वीं के बाद भी कोई हीरा मिला था, लेकिन आपने फिर मस्ती की और उससे भी दूर उस हीरे को फेंक दिया। थप की आवाज़ सुनी और आनंद लिया। अब ये आखिरी हीरा बचा है और ज्ञान के सूरज आप में उगा के नहीं उगा। वो बच्चों की बात छोड़ दीजिए, आप में उगा के नहीं उगा। कितने वर्ष आप फेंक चुके हैं। कोई 25 का होगा वीडियो देखने वाला, कोई 30 का, कोई 32 का, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 50 का। बहुत सारे हीरे आप फेंक चुके हैं। ये जो मिला है शरीर मानव का, बड़ा भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सब संत ने गाया है कि सुर को यानी ईश्वर को, देवों को भी ये देह बड़ी मशक्कत के बाद मिलता है, और मिलने के बाद भी मुमुक्षत्व, मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व बड़ी मशक्कत के बाद मिलता है। जब मिल गया है तो इसका सदुपयोग कर लीजिए, इसका सदुपयोग कर लीजिए। ये हीरा ही मिला है हमें एक वर्ष, इसे फेंकिए मत और थप की आवाज़ सुनने में जीवन न व्यर्थ गवाइए। समझ लीजिए, शरीर के प्रति, मन के प्रति, प्राण के प्रति, आत्मा के प्रति सजग हो जाइए। 5वीं चीज़ परमेश्वर स्वयं कर लेगा, वह होती है तूरिया। अब ये तूरिया क्या है ये मैं आपको समझाते नहीं बैठूंगा, सर्च कर लीजिए, ढूंढिए। ढूंढने से तो परमेश्वर भी मिल जाता है, इसका भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कथा अब यही समाप्त करते हैं। आशा है कि ज्ञान का सूरज उगा होगा और जो हीरे बचे हैं, जो कुछ भी हीरे बचे हैं, उसे आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।